केजे, मैं साथ ही थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी भी समझना चाहूंगी, क्योंकि ये भी जानकारी सामने आई और आप भी जिक्र कर रहे हैं कि पहले से उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। तो आखिर किससे खतरा था उनकी जान को? किस गैंग का हाथ इस पूरे हत्याकांड में बताया जा रहा है? क्या जानकारी मिल रही है? क्यों उनके निशाने पर गोगा मेडी थे? जी, जहां तक गोगा मेडी की बात की जाए तो श्री राजपूत करनी सेना के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जयपुर में उनका दफ्तर भी है, श्यामनगर इलाके में रहने वाले हैं और अपनी बातों को हिंदुत्व सनातन से जुड़ी अपनी बातों को मजबूती के साथ, अपने आक्रामक रुख के साथ वे रखा करते थे। जब हम उनके घर जाते थे तो उस वक्त उनके जो आसपास उनके घर तक, यानी कि उनसे बातचीत करने, पहुंचने तक, इंटरव्यू लेने तक हमारे साथ हमें पहले उनके जो हथियारबंद सुरक्षा कर्मी थे उनकी सुरक्षा के व्यवस्था के बीच से गुजरना पड़ता था। यानी कि वो पूरी तरह चेक करते थे कि हमारे पास कोई हथियार तो नहीं है या हम सचमुच पत्रकार हैं या नहीं चेक करते। तो इस तरह की तमाम सुरक्षा की जानकारी ली जाती थी। लेकिन कल जो दो शार्प शूटर के साथ नवीन गए थे तो उस वक्त उनके हाथ में तमंचा था और उसी तमंचा को बातचीत के दौरान 10 मिनट तक बातचीत की, इन्होंने नाश्ता किया वहां पर, उसके बाद धनाधन गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है और इन लोगों का यही आरोप है कि अभी राजस्थान में आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में सुखदेव सिंह गोगा मेडी के जो सुरक्षा कर्मियों के हथियार थे, नियमानुसार पुलिस ने उन्हें जमा करवा लिए, यह जानते हुए कि भी उनकी जान को खतरा है, थ्रेट है, और इसकी वे कम से कम 3 से 4 बार 1 साल के अंदर पुलिस को शिकायत भी दे चुके हैं कि उन्हें किस तरह से लगातार धमकियां मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक मान रहे हैं और यही कारण है कि रात भर से, अगर आप देखा जाए तो ये करनी सैनिक यहां पर जयपुर पर सड़कों पर बैठे हैं, खुले आसमान के नीचे, कड़ाके की ठंड के बीच में इन लोगों का बैठना, मतलब इस बात का अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि किस कदर ये प्रशासन की लापरवाही को लेकर नाराज हैं और कितने आहत हुए इस पूरी दिन दहाड़े हुई हत्याकांड की घटना को लेकर। और अब इन लोगों की चेतावनी जो तो पहले ही सामने आ चुकी है कि अगर पॉसिबल हो तो इन लोगों से बातचीत हो पाए, इनकी जुबानी हम सुनना चाहते हैं। क्या ये मांगे रख रहे हैं? जी, मैं इनसे आपकी बात कराने की कोशिश करता हूं। एक बात मैं आपसे बात करूंगा सर। कितनी देर आप या कब से यहाँ पर हैं? मैं दिल्ली था, कल 5 बजे से यहाँ हूँ और ये सब लोग 2 बजे से यहाँ हैं। और जैसे क्या आपकी डिमांड है? इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखिए, डिमांड तो पहली डिमांड है वो ये है कि जब स्टेब्लिश इंटेलिजेंस इनपुट था, पंजाब गवर्नमेंट ने राजस्थान गवर्नमेंट को लिखा, राजस्थान गवर्नमेंट की लॉ एंड ऑर्डर एडीजी तक ने रिपोर्ट बनाकर भेजी कि राजू ठेठ की हत्या के बाद ये बात सामने आ चुकी थी कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी टारगेट है और ये सब ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस है, डॉक्यूमेंट्स हैं उनके। उसके बावजूद गृह मंत्रालय राजस्थान ने उनको सुरक्षा नहीं दी, एक बात। दूसरी बात, प्राइवेट सिक्योरिटी जो 3-4 लोग हमारे बच्चे थे, उनको चुनाव आचार संहिता के बहाने उनके हथियार जमा कर लिए गए। एक तरीके से उनको बिल्कुल निहत्था, नंगा कर लिया और उसके बाद घर में घुस के गेस्ट की तरह ये लोग आते हैं। मैं खुद इंटेलिजेंस एजेंसियों से जुड़ा हुआ हूं, आईबी में भी रहा हूं। ये इनपुट्स होते हैं लोकल एजेंसीज के पास कि कल क्या होने वाला है। ये अचानक कहीं बाहर से नहीं आते हैं, यहीं के लोग होते हैं, फिर भी उनको सुरक्षा नहीं दी गई। इसकी न्यायिक जांच की मांग हमारी संघर्ष समिति ने रखी है और सीटिंग जज से, हाई कोर्ट के जज से। और दूसरी मांग कि इस जो हत्याकांड है इसकी एनआईए से जांच हो, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रुप है सामने वाला वो नेशनल थ्रेट है, राष्ट्रीय थ्रेट की बता रहे हैं। क्या राजस्थान से आपके और साथी भी आज आ रहे हैं? सभी हैं। राजस्थान की बात ही नहीं है, दिस इज ए नेशनल इशू, दिस इज ए नेशनल इशू। और बात ये है कि आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। ये मनोज जी नांगले बैठे, पहले वीरेंद्र जी इनके भाई कहते हैं कि मनोज जी पे हमला किया गया। 1 बाय 1 हर बार किसी न किसी को टारगेट किया जाता है। आप बिना वेपन्स के चल नहीं पा रहे। आज इनकी सिक्योरिटी में कोई, रात को यहाँ कोई सिक्योरिटी में कोई नहीं था। सर, क्या आप इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं सुरक्षा की लैब या प्रशासन की लापरवाही मानते हैं? 1000% जानबूझ करके, वो भी ये नहीं है किसी प्रकार की लापरवाही है, जानबूझ करके किया गया, करते हैं। जब सारी चीजें नॉलेज में हैं, डॉक्यूमेंटली मान रहे हैं, बार बार सुखदेव सिंह जी ने डीजी से, एडीजी से, इंटेलिजेंस से, गृह मंत्री से सबकर मिलकर
अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई और सारे तथ्य गवर्नमेंट के पास आ गए कि इसको खतरा है, उसके बाद सुरक्षा नहीं देना, सब वही दोषी है। तो एक चीज बताइए, पार्थिव शरीर अभी भी यहीं पे रखा हुआ, क्या आपकी डिमांड जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक आगे बात नहीं बनेगी, प्रशासन का कोई अधिकारी आपके पास आया है? आपके पास अधिकारी आए हैं? देने लायक ही नहीं है हम उनको, जब तक कोई न्याय नहीं। देखिए, हमने हमारी डिमांड्स भेजी है, प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। प्रशासन वार्ता करेगा, अपनी तरफ से क्या रिप्लाई लेके आता है उसके बाद बात करेंगे। आरोपियों के अभी जो 2 नाम सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं हरियाणा में है वो शार्प शूटर। देखिए, हमें नहीं के बता सकते, ये तो पुलिस प्रशासन बताएगा क्या स्थिति है उनकी, क्या इन्वेस्टिगेशन है, किसको लाए हैं किसको नहीं लाए। तो ये देखिए, ये सभी करनी सैनिक हैं, लगातार कल से बैठे हैं और इनकी डिमांड साफ है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, जो आरोपी है उनकी तत्काल गिरफ्तार होनी चाहिए, क्योंकि यह मामला केवल छोटा मामला नहीं है, इसके तार बहुत बड़े, जो राष्ट्रीय थ्रेट यानी कि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े खतरा होता है, उन लोगों से जुड़े हैं। तो ऐसे में इस मामले को आसानी से या हल्के में प्रशासन को नहीं लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम करनी सैनिक यहाँ पर जुटे हुए हैं और इन लोगों का यही कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों की जो लापरवाही, बार बार कहने के बाद भी जो सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई थी सुखदेव सिंह गोगामेडी को, उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बस अब यही देखना होगा कि प्रशासन कितनी मुस्तैदी के साथ इन लोगों की इस डिमांड पर आगे कार्रवाई करता है, क्योंकि आरोपियों की गिरफ्तारी, पहचान तो हो चुकी है, सुराग मिल चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी होना बाकी है। और इस पूरे मामले की ये लोग सिटिंग हाईकोर्ट जज से जांच की मांग कर रहे हैं। तो यही देखना होगा कि क्योंकि राजस्थान में इस वक्त कोई सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार को शपथ लेना है। अशोक, बिल्कुल केजे, और मुझे लगता है कि क्योंकि ये मामला इतना जल्दी शांत होता नजर आ नहीं रहा है और ऐसे में सरकार को, अब नई आने वाली सरकार किस तरह से इस मामले में आगे इसको देखती है, क्योंकि राजनीतिक असर इसका खास तौर से दिखाई देगा अगर ये मामला जल्दी शांत नहीं कराया गया। केजे।